हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी मात्र 10 मिनट में गाजर का हलवा बनाया है? नहीं ना? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मात्र 10 मिनट में गाजर का हलवा, और वो भी इंस्टेंट बनाएंगे। सिर्फ मैंने इसे कद्दूकस करके अभी छील लिया है। और चूँकि रामलला का मौसम चल रहा है, हर जगह एकदम केसरियामय हो रखा है। पूरा विश्व हमारा, पूरा भारत हमारा, भारत ही नहीं पूरा विश्व कहा जाए। अपने भारत के लोग जो भी बाहर में हैं, विदेश में, वो भी केसरिया रंग पहन रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं। और श्री राम लला का आगमन का उत्सव के रूप में हर कोई पूरी तरह से भक्तिमय है। और आज है संडे का दिन, तो मुझे भी है छुट्टी। तो आज मैं बना रही हूँ केसरिया स्वीट गाजर का, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल, और मात्र 10 मिनट में बन जाएगा, जिसे आप हर फास्टिंग में, उपवास में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं आज। तो हम इसके लिए डाल देते हैं सबसे पहले देसी घी। गैस कर देते हैं ऑन, और तब तक यह हमारा मेल्ट भी होगा। और इसी के साथ मैं इसी में कद्दूकस भी कर लूँगी गाजर को। इस तरह से हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। और दोस्तों, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही आजकल परेशान रहते हैं? हम लोग ना, क्या बोले, अब सोच ही हम लोगों का कुछ ऐसा हो गया है कि बस परेशान रहने में ही मज़ा आता है। तो इस परेशानी जो है, उससे उबरने का मुझे लगता है मात्र एक ही साधन है कि आप थोड़ा भक्तिमय हो जाइए। घर में पूजा पाठ कीजिए, व्रत कीजिए, त्योहार कीजिए, उपवास कीजिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है मन। और इस तरह से आपका जीवन भी अच्छा होगा, और बच्चे भी संस्कार सीखेंगे, संस्कृति को सीखेंगे। तो इस तरह से देखिए, गाजर को छील भी लिए, और पहले से छील के मात्र रख लिए थे, धो के छील करके। ज़्यादातर हलवा तो मैं बनाती हूँ जो रेड वाला गाजर होता है उसी का, और इस गाजर को सब्जी में प्रयोग करती हूँ। लेकिन वो गाजर अभी मेरे पास नहीं था, और मन हो गया थोड़ा बनाने का। केसरिया वातावरण जो है, तो मैं सोची चलो क्यों ना केसरिया हलवा ही बनाया जाए। तो इस तरह से हम लोग कद्दूकस करके देखिए, पूरा 10 मिनट में अंदर बन जाएगा यह। और मात्र मैं यहाँ 3-4 गाजर इसमें डालूंगी, और इस तरह से बना लेंगे, और फिर उसको इंजॉय करेंगे हम लोग। इस कद्दूकस से बिल्कुल बारीक होता है, और मेरे पास टाइम कम है, कम टाइम में बनाना है। तो इस तरह से हम लोग कम से कम टाइम में बना लेंगे इसको। जल्दी पक जाएगा यह, सिर्फ दूध देंगे, और उसके बाद यह 5 से 7 मिनट के अंदर ही पक जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे, और पूरा परिवार इसको एंजॉय करेंगे। रामलला के स्वागत में, रामलला के स्वागत में हर कुछ केसरिया केसरिया, पूरा भक्तिमय वातावरण। और साथ ही इसको हम इस तरह से चला भी लेते हैं, ताकि यह थोड़ा घी में फ्राई भी हो जाए। इसमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। इस तरह से गाजर हमारा भुन चुका है घी में। अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। इसमें हम डाल देंगे दूध, लगभग आधा लीटर के आसपास ही दूध डालूंगी मैं इसमें। अब इसे हम तेज आंच पर उबालेंगे, और जब यह गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग करेंगे इसमें। देखिए, 10 मिनट में आप बहुत ही टेस्टी, रबड़ी जैसा स्वाद वाला गाजर का हलवा खाएंगे। तब तक यह उबल जाए।
फ्रेंड्स, तो तब तक यह उबल गया है और भी इसको तब तक हमें उबालना है। जब तक यह उबल रहा है तब तक इसमें हम जो डालेंगे स्वीटनेस के लिए उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो आज मैं इस हलवा में न तो चीनी डालूंगी, न ही गुड़ डालूंगी और न ही मिश्री डालूंगी। तो आप सोचते होंगे कि आखिर मीठा होगा कैसे? तो मीठा होगा यह खजूर से। तो यह सीडलेस खजूर है, इसमें बीज निकला हुआ है, और अगर ना निकला हो तो आप पहले निकाल के रख लीजिए। और इसको मैं इस तरह से मामजस्ते में कूट करके और फिर डालूंगी। तो इस तरह से इसमें डालते जाएंगे और कूटते जाएंगे। तब तक मेरा यह उबलेगा, जब तक उधर तब तक मैं इसे भी कूट करके तोड़ दूंगी बारीक बारीक, ताकि उसमें जाके वह मीठा हो जाए। इस तरह से देखिए, पूरा इस तरह से ये टूट गया, इस तरह से पूरा टूट गया ना, ऐसा स्टेज होना चाहिए। और सारा मैं एक कटोरी है सबको तोड़ करके और फिर उसमें डालूंगी। और बीच बीच में इसे चलाते भी जाना है हमें, ताकि नीचे वाला गाजर ऊपर आ जाए, ऊपर का गाजर नीचे चले जाए। इस तरह से अच्छी तरह से प्रॉपरली हमारा गाजर भी पक जाए। तो इस तरह से बीच बीच में हम इसे चलाते भी जाएंगे। देखिए गाढ़ा भी हो गया है हमारा। तो इस तरह से हम बनाएंगे। तब तक साथ में मैं इसे भी कूट लेती हूँ। तो इस तरह से मैं बीच बीच में इसे भी चलाते जाऊंगी। और खजूर को भी मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है, अच्छी तरह से कूट चुका है। तो मैं देख लेती हूँ थोड़ा निकाल के। हाँ, हो चुका है यह। देखिए इस तरह से कैसे पेस्ट की जैसे बन गया है। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा खोल खोल करके डाल देंगे, बाकी तो यह पक करके पूरा मिक्स हो ही जाना है इसे। तो इस तरह से हम यहाँ पर खजूर को डाल देंगे और 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, ताकि खजूर का स्वीटनेस यह गाजर में अच्छी तरह से चला जाए और अच्छी तरह से यह मिक्स हो जाए। इस तरह से हम पकाएंगे। खजूर डालने के बाद इसे लगभग 5 मिनट हम इसे और पकाएंगे। उसके बाद इसमें अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो डालिए। इलायची पाउडर डालिए। लास्ट में ऊपर से थोड़ा सा घी भी डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से पूरा इसमें खजूर मिक्स हो चुका है। जो थोड़ा बहुत है उसे भी हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। यह देखिए, आज गाजरिया केसरिया गाजरिया बन गया। वाह, गाजर का हलवा केसरिया। अब चूंकि मैं बार बार केसरिया बोल रही हूँ तो इसमें केसर तो डालूंगी ही। चुटकी भर केसर सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे। इस तरह से मेरा गाजर का हलवा लगभग रेडी हो गया। अब इसको ड्राई फ्रूट से सजा लेंगे। ऊपर से थोड़ा घी डाल देंगे। इसमें लास्ट में हम डालेंगे मिल्क पाउडर थोड़ा सा। लगभग 1 कटोरी में मिल्क पाउडर डाली हूँ और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। और 1 चमचा घी ऊपर से और डाल के मैं इसे उतार लूँगी, बंद कर लूँगी। और इसमें ड्राई फ्रूट डालने के लिए ड्राई फ्रूट को पहले रोस्ट कर लेंगे और फिर सबसे लास्ट में इसके ऊपर में डालेंगे। तो तब तक यह इसको घी डाल करके इसको साइड कर दूंगी और इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट रोस्ट करके साइड में रख लूँगी। सबसे लास्ट में हमें इसके ऊपर में ड्राई फ्रूट से सजा देना है, ताकि जब हम ड्राई फ्रूट
के साथ, तो क्रिस्पीनेस रहे ड्राई फ्रूट में, हलवा रहेगा सॉफ्ट सॉफ्ट और ड्राई फ्रूट रहेगा थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी, तो बहुत अच्छा लगेगा। कटिंग करके नहीं डालूंगी मैं यहाँ ड्राई फ्रूट को, सामुल ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से घी में फ्राई करके और इसके बाद डालूंगी। साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 1 बड़े चमचा से घी। बस दो बड़े चमचा घी में पहले डाली थी और 1 बड़ा चमचा अभी डाली। बस हो गया हलवा रेडी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। एक बार अवश्य आप भी इसे बना करके इस विधि से ट्राई कीजिएगा। जब हम दूध डालते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि दूध को पकाना है, सुखाना है, और जब मिल्क पाउडर डाल देते हैं तो काम आसान हो जाता है, कम टाइम में हमारा हलवा बन के रेडी हो जाता है। मात्र 10 मिनट में केसरिया हलवा रेडी है दोस्तों। तो चलिए फिर करते हैं एंजॉय।